फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 102 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वह पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि आपका यह सीरीज है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स हम लोग 50 MCQ क्वेश्चन जो आपका डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, आपके बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जामिनेशन में इसका वेटेज जो है बहुत ही अच्छा खासा रहता है। आपका 8 मार्क्स का वेटेज है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, और आपका 1 नंबर से भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए जो है आपका हर एक चीज़ आपको पढ़ के जाना है, और आपका हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका 102 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 103 से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 103 आपका जो है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका वह किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकद्दमों के साथ, या किसानों के साथ? तो जो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका ये आपका जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका वह जमींदारों के साथ जो है आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के क्या कारण था? बिहार में जो है आपका वह परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न होना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो जो आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका कि भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। ठीक है, राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 कि रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका कि रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आपका मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो आपका महाराष्ट्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कि में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। द डैश ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया था? 1885 में, 1886 में, 1889 में, या 1900 में? तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका 1885 में जो आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करें। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। जो सत्यार्थ प्रकाश था इसकी रचना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इसका जो रचना जो है आपका वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आपका सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ट्री 2.0 का आपका कंप्यूटर साइंस का 11th और 12th का कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत में भारतीयों के लिए का नारा दिया था। ठीक है,
स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन आपका जो है ट्रू है कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल सही था। स्वामी दयानंद ने भारत में भारतीयों के लिए का नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करें कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। जो आपका अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना किसने की थी। गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका इसको जो है आपकी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 110। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में जो है आपका ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेडकॉक, W.T. डेनिसन या W.S. सिलीमान। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में जो आपका जो ठगी अतिक्रमण इसका श्रेय जो है आपका W.H. सिलीमान को प्राप्त है। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा के समाप्ति के लिए कर्नल W.H. सिलीमान को नियुक्त की थी। ठीक है। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया था। 1830 ईस्वी तक जो आपका ठगी प्रथा का जो आपका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। 1916, 1917, 1918, 1919। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका 1917। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 में अभियोग जो आपका चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। CDPO में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938, 1916, 1935, 1916, 1919। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ई। ठीक है। बी.डी. सावरकर जो थे यह वर्ष 1937 से लेकर 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। बी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से लेकर 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की और सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। ठीक है। तो बी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन जो है आपका गिवन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ई जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है। जो आपका मुस्लिम लीग है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। 1919, 1925, 1916 या 1905। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका 1916। ठीक है। 1916 में जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है आपका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। ये आपका CDPO का क्वेश्चन 2018 का। सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी होता है। जो आपका सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका BPSC ट्री एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है, इसलिए आपका हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे। 23 जनवरी 1941, 23 मार्च 1942,
23 जून 1942, 23 अक्टूबर 1942 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका 23 मार्च 1942। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वह दिल्ली 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 23 मार्च 1942 को पहुंचे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका 16 जुलाई 1947। ठीक है, 16 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को जो है आपका भारत माता को रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या सर थॉमस रो? ठीक है, तो भारत में जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, भारत में जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को जो है आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1916, 1920, 1921? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1916 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। भाईचारा, न्याय, सरलता या आज़ादी? तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने जो है आपका पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। ऑप्शन ए जो है आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहेंगे लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? इसका आपका करेक्ट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखेल माय पॉलिटिकल गुरु या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक जो है आपका जो है वह तिलक के द्वारा लिखी गई है। तिलक के द्वारा जो आपका गीता रहस्य पुस्तक जो है आपका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड साइमन या लॉर्ड रॉबर्टसन? ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? 1899, 1901, 1904 या 1906? ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1904। 1904 में जो है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्तार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा ऐसा अखबार जो था वह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो आपका है ऑप्शन बी, लीडर। ठीक है, लीडर मुख्तार उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव डैश द्वारा रखी गई थी? भारत में जो आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके द्वारा रखी गई थी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 का मैकाले के मिंटनस, 1854 का वुड का आदेश पत्र या 1822 का हंटर कमीशन? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका 1835 के मैकाले के मिंटनस। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव जो है आपका 1835 के मैकाले के मिंटनस के द्वारा जो है रखी गई थी। ठीक है, मैकाले के मिंटनस के द्वारा जो आपका रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार को आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? जो 19वीं शताब्दी के जो आपका धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन साधारण वर्ग या उदार रजवाड़े? ठीक है, तो जो आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो बुद्धिजीवी को किया था, नगरीय उच्च स्तरीय जातियों को किया था और उदारी रजवाड़े को किया था। ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सरदानंद या राजा राम मोहन राय? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है आपका वह राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो नव भारत का पैगंबर, ठीक है, ये आपका कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय कहलाता है। ठीक है, नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय जो है वह कहलाते हैं। नेक्स्ट, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये आपका 9th 10th का क्वेश्चन है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजी, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान बद्र नाथ मुखर्जी ने की थी।
राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे डिस्कस करें, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में और 1830 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ये आपका ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या कर्जन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ, तुहफत उल मुबाहिदीन, भारती विलास या शाकुंतलम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वेदांत ग्रंथ। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक वेदांत ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तायूनी आंदोलन कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम या जौनपुर के करामत अली? तो इसका जब करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जौनपुर के करामत अली। जौनपुर के करामत अली के द्वारा जो है आपका फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी, C.F. एंड्रूज, मौलवी जकाउल्लाह, शिबली नोमानी या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जो थे यह कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी थे। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीनबंधु मित्र, जेम्स लॉन्ग, अंटोनिया ग्राम्स्की, माइकल मधुसूदन दत्त या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो आपका माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीबी मैकाले, डॉक्टर विलियम फेरी, लॉर्ड मिंटो या चार्ल्स ग्रांट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टीबी मैकाले। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी
भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह टीबी मैकाले के द्वारा कहा गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1909, 1915, 1917। तो जो आपका पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1905 में हुआ था। ठीक है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1905 में हुआ था। सॉरी, 1905 में नहीं हुआ था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है आपका 1909 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट कर लीजिएगा, 1909 ईस्वी में हुआ था आपका पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1905 में बंगाल का विभाजन, 1908 में कांग्रेस में फूट, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, 1921 में रॉलेट सत्याग्रह। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में, यह आपका ट्रू है। कांग्रेस में फूट आपका गलत है, 1908 में नहीं, 1907 में हुआ था कांग्रेस में फूट। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका करेक्ट है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, कांग्रेस में फूट आपका 1907 में हुआ था, न कि 1908 में। और 1919 में जो आपका रॉलेट एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बीपीएससी 9th का क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह आपका 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन आपका 1914 में प्रारंभ हुआ। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है आपका सबसे पहले घटना हुआ था, जो भी घटना यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन जो आपका चलाया गया था कौन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में? बिहार में, पंजाब में, बंगाल में, या अवध में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अवध में। अवध में, अवध प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन आपको चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, खां अब्दुल्ला गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? खां अब्दुल्ला गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट, ब्लैक शर्ट, या रेड शर्ट? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रेड शर्ट। ठीक है, खां अब्दुल्ला गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? बेथी, मेथी, साथी, या बीती? तो जमींदारों द्वारा जो है आपका बेथी को माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः याद रखें, अब यहाँ झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? गुजरात में गांधी जी ने, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने, या सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने? तो जो आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि याद रखें कि यह झंडा जो है लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। यह किसने कहा था? कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है,
या किसके द्वारा कहा गया था? अमर सिंह, झांसी की रानी, कुंवर सिंह या जनरल लॉयर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कुंवर सिंह के द्वारा बोला गया था कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? पटना, मुजफ्फरपुर, रांची या देवघर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका देवघर। देवघर में इसकी स्थापना किया गया था गोल्डन लीग नामक संस्था का। नेक्स्ट 151, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दी इंडियन नेशन, दी बिहार हेराल्ड, दी मिरर या हिंदू पैट्रियट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दी बिहार हेराल्ड। दी बिहार हेराल्ड अखबार जो है आपका प्रथम बार अंग्रेजी अखबार था जो आपका पटना में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम या कर्पूरी ठाकुर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जगजीवन राम। जगजीवन राम के द्वारा 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान या नजराना? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका तवान, ऑप्शन सी, तवान देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 51 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।